नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित निखिल और आज हम लोग चर्चा करेंगे बुरे समय के बारे में। हम सबके जीवन में कभी न कभी बुरा समय जरूर आया होगा या आ चुका है या फिर आने वाला। इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जब बुरा समय आ जाए तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और उस बुरे समय से हमें कैसे बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ हम लोग उन हर चीजों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बुरा समय पहले आता क्यों है, फिर बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए, बुरे समय को हमें कैसे पहचानना चाहिए और फिर बुरे समय से कैसे हम बाहर निकल पाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक एक करके उन हर बिंदु पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, इसकी समस्या के जड़ में जाने का प्रयास करेंगे कि हमें सुख और दुख और अच्छे समय बुरे समय, सफलता और सफलता, यश अपयश मिलते ही क्यों हैं। तो इसके लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हम जो भी पुण्य और पाप कर्म करते हैं उसी के आधार पर आगे चलकर हमें सुख, सफलता, सम्मान, यश या फिर दुख और सफलता, अपमान और अपयश प्राप्त होता है। जिस तरीके से किसान आज बीज बोता है और 2 और 3 महीने के बाद उसका फसल काटता है, ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा आज का किया गया पुण्य और पाप भविष्य में हमारे लिए फसल तैयार करता है। तो आज अगर हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, इसका मतलब अतीत में कभी न कभी हमने पाप कर्म किए होंगे। हो सकता है कि वो हम कभी पिछले जन्म में किए हो, इस जन्म में जो पाप किए हो वो तो आपको याद आ जाता है, लेकिन पिछले जन्म का पाप आपको याद स्मरण नहीं रहता है। लेकिन भगवान को तो सब स्मरण रहता है, वो तो अगले और पिछले हर जन्म का हिसाब लेते हैं। इसलिए अगर आपका बुरा दिन चल रहा है, इसका मतलब आपके पास पहले से सिंचित पाप है। वह पाप चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, लेकिन वह पाप ही है जो आज आपको बुरे दिन दिखा रहा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम पहचाने कैसे कि हमारा अभी बुरा समय चल रहा है, क्योंकि कुछ अच्छी बुरी घटनाएं तो हमेशा होती रहती हैं, परंतु पूरा का पूरा समय ही बुरा है, पूरा का पूरा समय ही हमारे विपरीत है। इस बात का अंदाजा हम कैसे लगाएं? तो इस बात का अंदाजा बुरे समय के तो कुछ लक्षण है कि उसमें जो सबसे बड़ा लक्षण है कि आप हर प्रयास में असफल होंगे और छोटी छोटी बातों पर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको दुख और अपमान झेलना पड़ेगा। उदाहरणतया आप कहीं जा रहे हो सड़क पर, आपने किसी ऑटो वाले को रोककर पूछा कि बताओ भाई ये एड्रेस बताना, तो वो ऑटो वाले ने आपसे बदतमीजी कर दी कि मैं यहाँ एड्रेस बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। इसी बात पर आप उससे उलझ गए और आप बाद में सोचोगे कि ना तो ऑटो वाले से मेरी कोई दुश्मनी, ना मुझसे उसकी कोई दुश्मनी, फिर ये छोटी सी बात पर हम उलझ क्यों गए। तो ये लक्षण है कि ये आपका बुरा समय चल रहा है। हर छोटी छोटी बातें भी आपको अपमान और दुख देंगी। और कर्म का एक बड़ा ही सिद्धांत है कि सुख और दुख जब ईश्वर देता है तो पूरे सीरीज में देता है, चरणबद्ध तरीके से देता है। ऐसा नहीं है कि आज सुख दिया कल दुख दिया। जब वो दुख देना प्रारंभ करता है, जब आपके बुरे दिन चलने प्रारंभ होते हैं तो लगातार चलते हैं, सालों, साल 2 साल 3 साल, कभी कभी तो 10-10 साल तक बुरे समय चल जाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपका कितना संचित पाप है और आपका कितना संचित पुण्य है पहले से, और आप उससे निकलने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो। तो बुरे समय का जो सबसे बड़ा लक्षण है कि आप जो करोगे आपको हर कार्य में असफलता मिलेगी। हर छोटी से छोटी बात पर आपको अपमान झेलना पड़ेगा। हर सुख के लिए किया गया प्रयास भी आपको दुख देगा। आप सोने को भी छूओगे तो वो कोयला हो जाएगा। आप अपने प्रियजन से भी बात करोगे तो वह भी आपसे बेरुखी से बात करेगा। आप बिना चाहे भी आप उस व्यक्ति से अपमानित होंगे जिससे अपमान की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए। जब हमें पता चल गया कि अभी जो समय है वो हमारे विपरीत है, हम इस समय हमारे पूर्णतः विपरीत चल रहा है और हम चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हमें पता चल जाए कि इस समय हमारे विपरीत है तो फिर हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए।
तो इस पर रहीम कवि ने कहा है, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। मतलब आपको अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं, हाथ पांव समेट कर बैठ जाना है। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहें, परंतु कोई बड़ा कदम ना उठाएं। जब आपको पता है कि समय विपरीत है तो कोई भी जिंदगी के बड़े फैसले आप इस समय में नहीं लें। उदाहरणतया आपको कोई नौकरी छोड़नी है, अपना व्यापार शुरू करना है, या बेटे का विवाह करना है, कोई भी वैसा जो बड़ा निर्णय है आपके जीवन का, वो इस समय में आप ना करें, परंतु प्रयास जरूर करते रहे। प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं। आप हाथ पर हाथ करके बैठ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि बुरी समय की कोई अवधि नहीं होती है कि कब खत्म होगा और कितने दिन में खत्म होगा। तो आप समय को बर्बाद नहीं कर सकते। आप जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं आप उसके लिए प्रयास करते रहिए, लेकिन निर्णय नहीं लीजिए। निर्णय लेने के लिए आप अच्छे समय की प्रतीक्षा कीजिए। जिस तरीके से बुरे समय के कुछ लक्षण है, अच्छे समय के भी लक्षण है। जैसे ही अच्छा समय आएगा आपको खुद दिख जाएगा कि अब हमारा अच्छा समय आ चुका है। जैसे ही अच्छा समय आए आप तुरंत आप निर्णय लेने शुरू कर दें। जैसे कि मान लो कि आपको नौकरी छोड़नी है, नई नौकरी पकड़नी है, तो आप बुरे समय में नौकरी बिल्कुल ना छोड़े, परंतु आप नौकरी ढूंढते जरूर रहें। आप ढूंढते रहें और जैसे ही आपको लगे अब अच्छा समय आ गया है तब आप नौकरी छोड़ने का निर्णय लें। आपको कोई व्यापार करना है तो आप बुरे समय में बिल्कुल व्यापार ना शुरू करें, परंतु प्रयास करते रहे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे, उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करते रहे, सारी तैयारियां करते रहे, परंतु शुरू तब करें जब आपको पूरा एहसास हो जाए कि अब हमारा अच्छा समय आ गया है, बुरा समय बीत चुका है, तब जाके शुरू करें। बुरे समय में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। अब जो सबसे बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है, अगर मेरे बुरे समय चल रहे हैं तो कैसे जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलें, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने पहले ही आपको इसकी समस्या की जड़ बताई कि बुरा समय आपके पिछले जन्म या इसी जन्म के पूर्व में किए गए पाप का फल है। तो जो पाप आपने किया है उसका फल तो आपको भोगना ही भोगना है, परंतु इसमें आप इतना ही कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सुदामा का उदाहरण, कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न मित्र था, लेकिन सुदामा एक भयंकर दरिद्रता में अपना जीवन जी रहा था। जब सुदामा के बारे में माता रुक्मिणी को पता चला तो माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो अपने भक्तों का कष्ट एक पल में हर लेते हैं, फिर आप सुदामा के कष्ट को क्यों नहीं दूर कर देते, उसकी दरिद्रता को क्यों नहीं दूर कर देते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म का सिद्धांत अटल है, और कर्म के सिद्धांत में अगर मैं ही हस्तक्षेप करने लगूं, मेरे ही द्वारा बनाया गया कर्म का सिद्धांत अगर मैं ही तोड़ने लगूं, तो भला ये सृष्टि कैसे चलेगी। कर्म के सिद्धांत के अनुसार अभी सुदामा के पाप कर्मों का दौर चल रहा है, और जब तक ये उसके पाप कर्म पूर्ण नहीं हो जाते तब तक मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। जिस दिन उसके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन ही मैं उसकी दरिद्रता का नाश कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही उसके पाप कर्म पूरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को धन धान्य से संपन्न कर दिया। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके पाप कर्म जब तक कटेंगे नहीं तब तक आपके अच्छे दिन पुनः आएंगे नहीं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि पाप कर्म जल्दी कट जाए तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि पाप को तो सिर्फ पुण्य ही काट सकता है। अगर आपको यह लग जाए कि आपका बुरा दिन चल रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने हैं और भगवत नाम की का जप करना है। आपको सबसे पहले तो जो भी आपके आराध्य हैं, शिव है, विष्णु है, जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनका नाम जप करते रहें, उनका स्मरण प्रतिदिन करते रहें और अपने पुण्य कर्म को बढ़ा दें। आप कभी रविवार को बगल में कहीं अगर गरीबों की झोपड़ी है तो वहां जाके गरीबों की कुछ मदद कर दें। जो भूखे पशु आपके अगल बगल है उनको कभी रोटी खिला दें, या फिर आप जितना पुण्य कर सकते हो आप उतना पुण्य ज्यादा से ज्यादा अर्जित करो, जिससे कि आपका पाप जल्दी से जल्दी कटे और भगवान का नाम जपते रहो। इसकी अतिरिक्त इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई पूजा नहीं है जिससे कि आपका बुरा दिन
आज छू मंतर हो जाएगा और कल से आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। ये इसके लिए आपको अपने पाप कर्मों को काटना ही होगा और पाप कर्म सिर्फ पुण्य कर्मों से ही कर सकते हैं। इसलिए आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं और भगवान का नाम जप करते रहें, तभी धीरे धीरे करके आप इस बुरे समय से निकलकर पुनः अच्छे समय में आप आ जाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।